नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ को मिलने वाले सम्मान की। तो मनरेगा में प्रदेश को 7 पुरस्कार मिलने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये पुरस्कार देंगे। 19 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रदेश को ये पुरस्कार मिलने वाले। मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके लिए बधाई दी है। कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई दी है। मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ ने काम भी अच्छा करके दिखाया मनरेगा में और कुल 7 पुरस्कार प्रदेश ने अपने खाते में, अपनी झोली में डाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये पुरस्कार देंगे। 19 दिसंबर को दिल्ली में ये पुरस्कार समारोह रखा गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले में प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रचार की कमान संभाली और आज सीएम दुर्ग में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान सीएम लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बाद देश भर में एनआरसी लागू करने की तैयारी पर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के संपादक प्रकाश चंद्र होता से खास मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस दिन ये नियम लागू होगा, मैं देश का पहला ऐसा व्यक्ति रहूंगा जो ना तो उस फॉर्म को भरेगा और ना ही उस पर हस्ताक्षर करेगा। सीएम ने कहा है कि केंद्र संख्या बल के आधार पर भले कुछ भी कर ले, लेकिन जनता देख रही है कि वे कितना गलत कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं वो फॉर्म नहीं भरूंगा। यदि वो आता है, इस कानून को बना लेते हैं संख्या बल के आधार पर, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उस फॉर्म को न भरूंगा न हस्ताक्षर करूंगा। मुझे भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा हर नागरिक को। जो नहीं है उसके बारे में कोई कार्रवाई करना, उसके लिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान है। लेकिन आप हर नागरिक को आप भराएंगे पूरे देश में। आज आप एनआरसी केवल असम में लागू किया तो आज असम जल रहा है। आज पूरे देश में लागू करेंगे। क्या देश को जलाना चाहते हैं आप? हर नागरिक को कहां से लाएगा प्रमाण? नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी कार्यालय में पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और अन्य नेताओं ने 40 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 36 बिंदु रखे गए हैं। संकल्प पत्र में बीजेपी ने जनता से राम जन्मभूमि के दर्शन कराने का वादा किया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सुरक्षा, दिव्यांग कल्याण, युवाओं के लिए फ्री कोचिंग जैसी घोषणाएं की गई। घोषणा पत्र में रामलला के दर्शन और गायों के लिए कांजी हाउस की बेहतर व्यवस्था करने के वादे भी किए गए। का सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण विकास की बात मैं करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय नगरीय क्षेत्र में लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था। हर घर में नल के माध्यम से लोगों को साफ पीने के पानी की व्यवस्था हो। लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए और उनके जो बेहतर सैनिटेशन की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से काम हो। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बने, अच्छी गार्डन की व्यवस्था हो और उसके साथ ही साथ रोजगार मूलक कामों से भी जो लोगों को जोड़ने के लिए छोटे छोटे दुकान बनाकर, शॉप बनाकर लोगों से जोड़ने का काम। जगदलपुर के 47 वार्डों में हो रहे निकाय चुनाव के घमासान में बीजेपी के बड़े नेता उतर गए हैं। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दिनेश कश्यप का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा ही जनता को दिया है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। बीजेपी निगम चुनाव 30 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रही है। जगदलपुर के 47 वार्डों के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। प्रचार में जाने से पहले उसेंडी ने कहा कि प्रदेश सरकार डरी हुई है, इसलिए निगम चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट से कराया जा रहा है। उसेंडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस धांधली कर चुनाव जीतना चाहती है। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि सरकार कितना भी कुछ कर ले, शहर के मतदाता काफी जागरूक और कांग्रेस के किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आने वाले।
धमतरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। मोहन मरकाम ने धमतरी के वार्डों में नुक्कड़ सभाएं की, जनसंपर्क किया और गलियों में घूम घूम कर लोगों से वोट मांगे। मोहन मरकाम के साथ अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू भी प्रचार में शामिल हुए। इस दौरान मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। जगदलपुर नगर निगम पर फतेह हासिल करने के लिए मंत्री कवासी लखमा ने मोर्चा संभाला। आबकारी मंत्री कवासी लखमा सुबह ही प्रचार करने के लिए निकल गए। शहर के छत्रपति शिवाजी वार्ड संख्या 35 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी सुषमा कश्यप के पक्ष में लखमा ने प्रचार किया। लखमा ने कहा है कि 25 दिसंबर से वार्ड के लोगों को पट्टा मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम बघेल के प्रचार के दौरान जमकर तारीफ की। दुर्ग नगर निगम पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ दुर्ग के एक होटल में बैठक की। बैठक में विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर समेत जिले में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निकाय चुनाव जीतने का मंत्र बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रत्याशियों को दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि पार्टी का ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार निकाय चुनाव में जीत रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस क्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुंगेली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ यहां भी बैठक की और उन्हें चुनावी टिप्स दिए। इस मौके पर साहू ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, साथ ही बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ऑनलाइन मतदाता पर्ची निकालने का इंतजाम कर रहा है। मतदाता पर्चियों को बांटने में परेशानियों को देखते हुए इस बार ऑनलाइन मतदाता सूची जनरेट की गई है। निकाय चुनाव में चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर 459 प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा बिलासपुर जिले में 109 प्रत्याशियों ने अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। रायपुर जिले में 91 अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया। बलरामपुर, सरगुजा, सुकमा, महासमुंद और बेमेतरा ऐसे जिले हैं जहां के सभी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी खर्च की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दी है। प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में पहली बार बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक उनकी पार्टी जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर जा रही है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा और जनता के द्वारा उनके उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान होगा। प्रदेश में इस बार का नगरीय निकाय विधानसभा चुनाव से कम नहीं होने वाला। इस निकाय चुनाव में निर्दलीयों और छोटी पार्टियों से जीत कर आने वाले पार्षदों का बोलबाला रहेगा, क्योंकि मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होने जा रहा है। अगर निर्दलीय और अन्य पार्टियों के पार्षद ज्यादा संख्या में चुनाव जीत कर आते हैं तो कांग्रेस बीजेपी के सामने अपना अपना महापौर चुनने की बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में उन राजनीतिक दलों के पार्षदों की पूछ परख ज्यादा हो जाएगी जो अन्य राजनीतिक दलों से जीत कर आएंगे। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव में बाकी प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय भी कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंच बनाने के साथ ही समर्थन हासिल करने की जोड़ तोड़ में जुटे हैं। निर्दलियों के साथ ही छोटी पार्टियों को अभी से बीजेपी और कांग्रेस साधने में जुटी हैं। बागियों और निर्दलियों का दावा है कि जीत के बाद उनके बिना किसी भी पार्टी का मेयर और अध्यक्ष नहीं बन सकेगा। धमतरी में कलेक्टर रजत बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऑफिस में उन्हें कई पेंडिंग फाइलें मिली। इसको लेकर तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई गई और नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। नक्सली कमांडर रमन्ना की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। रमन्ना की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि टाइफाइड से हुई। नक्सली प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि कर दी है और नक्सलियों की तरफ से रमन्ना के अंतिम संस्कार की तस्वीर भी जारी की गई है। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में नक्सली और ग्रामीण भी शामिल हुए नजर आए। बेमेतरा में युवती को फोन कर परेशान करना और अश्लील बातें करना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को उत्तर प्रदेश के एक जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमतरी में रेत खदानों पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में सारंगपुरी, दोनर, लीलर की खदानों में छापे मारे गए। मौके से एक पोकलेन समेत गाड़ियों को जब्त किया गया। टीम ने खदानों में मौजूद लोगों के पास से डायरी बरामद की, जिसमें खदान का हिसाब किताब लिखा है। डायरी में यह भी लिखा है कि खदान की कमाई का हिस्सा कुछ रसूखदार लोगों को भी पहुंचाया जा रहा था। खबर था कि ममहनी पंचायत में गरीबों को मिलने वाले आवास निर्माण में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। आवास के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई। जो आवास बने वो रहने लायक नहीं, आधा अधूरा निर्माण कर राशि की बंदरबांट कर ली गई। ग्रामीणों ने सरपंच के ऊपर 5 से 10 हजार रुपए लेकर आवास स्वीकृत कराने के आरोप लगाए हैं और आवास स्वीकृत होने के बाद उसका निर्माण भी सही तरीके से नहीं कराया गया। सरपंच का कहना है कि आवास का निर्माण तो बढ़िया हुआ है। सूरजपुर के एसएसीएल भटगांव में इन दिनों चोर काफी सक्रिय हो गए हैं। खदानों से कोयला चोरी के साथ ही गाड़ियों से हजारों लीटर डीजल की चोरी कर सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मानवन कोयला खदान में घुसे चोरों पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने एक चोर को पकड़ा। बाइक समेत चोर को सुरक्षा बलों ने भटगांव पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से 40 लीटर डीजल जब्त किया गया।
कुत्ते के काटने के मामले में हाईकोर्ट ने 3 परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए गए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंटी रेबीज की कमी और लापरवाही से मासूम की मौत हुई थी। रायपुर में 2 और पेंड्रा रोड के एक पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला। मौसम में हुए बदलाव से मुंगेली में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लोरमी के अखरार खामही समेत कई जगहों पर सुबह सुबह हुई बारिश से जहां ठंड अचानक बढ़ गई, वहीं बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। कई धान खरीदी केंद्रों पर बारिश से धान को बचाने का कोई इंतजाम नहीं दिखा। इससे धान के भीगने की पूरी संभावना है। खरीदी केंद्र में खरीदी नहीं होने से किसानों को अपने फसल का उचित दाम न मिलने का डर सता लगा है। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी के बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस घटना में लोगों की मदद से युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गईं। विक्रम सिंह जाटवर नाम के युवक ने दर्री डैम के ऊपर से नीचे छलांग लगाई। बालको नगर थाने में पदस्थ एएसआई छिदीलाल जाटवर का बेटा विक्रम सिंह रात के 3 बजे से ही घर से लापता था। उसके बाद दर्री पुलिस सतर्क थी। सुबह मिली सूचना के बाद बांध के आसपास पुलिस के जवान नजर रखे हुए थे। इसी बीच विक्रम के दर्री डैम में कूदने की खबर जवानों और मछुआरों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाल लिया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए। माफिया, जो माफिया किस्म का क्राइम है, इसको मध्य प्रदेश से मुक्त कराना चाहते हैं। शुद्ध का एक युद्ध चालू करें, ये ने शुरू किया है, ये आगे बढ़ रहा है। हमारे स्वतंत्र की संघर्ष में क्या योगदान है, और ये पाठ पढ़ा रहे हैं कांग्रेस को राष्ट्रवाद का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बेमित्रा से बड़ी खबर बता देते हैं। एसपी, एएसपी, एसडीओपी और टीआई को नोटिस जारी किया गया। डीजीपी डीएम अवस्थी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बेरला थाने के निरीक्षण के लिए डीजीपी पहुंचे थे और यहां जब वो पहुंचे तो थाने में अव्यवस्था उन्होंने पाई है और इसके बाद उन्होंने नाराजगी भी जताई है। डीजीपी दरअसल प्रदेश के सभी जिलों के थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी के तहत वे जब बेरला थाने पहुंचे थे तो वहां जब निरीक्षण किया गया तो उन्होंने यहां अव्यवस्था पाई और ऐसे में एसपी, एएसपी, एसडीओपी और टीआई इन चारों को नोटिस दिया गया है। जवाब इनसे मांगा गया। डीजीपी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। बेरला थाने के निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गई, अव्यवस्था देखी गई डीजीपी के द्वारा और इस पर नाराजगी जताते हुए इनको नोटिस दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के थानों का डीजीपी निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी ने नाराजगी जताई है, अव्यवस्था देखी उन्होंने। बेरला थाने गए थे और निरीक्षण प्रदेश के सभी जिलों के थानों का कभी भी वो निरीक्षण कर लेंगे और ऐसे ही जब वो बेरला थाने पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए तो वहां अव्यवस्था देखी उन्होंने और इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने एसपी, एएसपी, एसडीओपी और टीआई थाना इंचार्ज सभी को नोटिस जारी कर दिया है और इनसे जवाब मांगा गया है। इतनी अव्यवस्था का आलम क्यों है थानों में? एक तरफ प्रदेश में सिस्टम सुधारने की बात होती है, पुलिस को मित्र की तरह पेश आने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ जब डीजीपी खुद जमीनी स्थिति जानने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कई सारी खामियां पाई और इसके बाद इन खामियों को दूर करने के लिए अब वो नोटिस उन्होंने जारी किया है और जवाब मांगने की तैयारी है। जांजगीर चांपा में 6 साल की मासूम बच्ची को दरिंदगी से बचाने वाली महिला को पुलिस विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर सरोज तिवारी 13 दिसंबर को अपने पति के साथ ड्यूटी से लौट रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बच्ची को मुक्तिधाम की ओर ले जा रहा था। शक होने पर सरोज तिवारी ने आरोपी का पीछा किया और बच्ची को दरिंदगी का शिकार होने से बचा लिया।
डायल 112 के माध्यम से मासूम बच्ची को लेकर वे कोतवाली थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ उन्होंने अपराध दर्ज करवाया। एक मासूम बच्ची को उसके रिश्तेदार ने ले जाकर उसके साथ अनाचार करना चाह रहा था, तो उसमें हमारे यहाँ जो महिला बाल विकास में पदस्थ श्रीमती सरोज तिवारी ने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर उस घटना को रोका और पुलिस थाने में लाके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो आज उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सम्मान समारोह रखे थे ताकि दूसरे लोगों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बने। और 11 साल में पहली बार आयोजित सरगुजा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को रद्द कर दिया गया। ठंड के मौसम में संभाग के दूर दराज इलाकों से पहुंचे सैकड़ों छात्र बगैर सम्मान और मेडल के ही वापस मायूस लौट गए। समारोह में सरगुजा संभाग के 52 कॉलेज के छात्रों को 261 स्वर्ण पदक और 72 PhD की उपाधि दी जानी थी। रायपुर से दिल्ली तक निमंत्रण दिए गए थे। आयोजन की तैयारियों में लाखों रुपए खर्च किए गए थे। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, CM भूपेश बघेल शामिल होने वाले थे। कुल सचिव के मुताबिक राज्यपाल का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था और राज्यपाल समारोह में नहीं आ सकती थीं, इसीलिए दीक्षांत समारोह को रद्द कर दिया गया। मुंगेली में व्यापार मेले की धूम है। मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बिलासपुर, कवर्धा, बेमित्रा, नवागढ़ और लोरमी से लोग पहुंच रहे हैं। स्टार्स ऑफ टुमारो संस्था ने व्यापार मेले का आयोजन किया है, जिसमें 300 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं। मुंगेली व्यापार मेले में देश भर के व्यापारी शिरकत कर रहे हैं। रोजाना कई प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। व्यापार मेले में जिले की प्रतिभाओं का सम्मान 6 दिनों तक चलने वाला मुंगेली व्यापार मेला अब मुंगेली के त्योहार के नाम से भी जाना जाने लगा है। कोरबा में एक युवक को टिकटॉक वीडियो बनाने का खतरनाक शौक महंगा पड़ गया। कोरबा रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक को पकड़ा। युवक ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हैंडल से लटक रहा था और बार बार इस तरह करते हुए वीडियो भी बनवा रहा था। 23 साल के रायपुर निवासी नरेंद्र कुमार साहू, जो अपने दोस्त के साथ कोरबा आ रहा था, इस ट्रेन में रविवार की सुबह निरीक्षण के लिए निकले। RPF पोस्ट प्रभारी वीरेंद्र कुमार मौजूद थे, जिन्होंने युवक को खतरनाक स्टंट करते देखा और उसे पकड़कर हिरासत में लिया। बिलासपुर के गौरेला थाना इलाके में महिला की हत्या कर शव को जला दिया गया। सरिता भरिया नाम की महिला से गांव के बाहर खेत में झोपड़ी बनाकर ये अकेले रहती थी और मजदूरी कर जीवन यापन करती थी। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। महिला की हत्या कर दी गई और उसके बाद सबूत छिपाने के लिए महिला के शव को जलाया भी गया। अब पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इस वारदात को अंजाम दे चुके हैं। राजधानी में प्याज की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। अभी भी प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके कारण आम लोगों की पहुंच से दूर है। व्यापारी जहां दाम कम न होने से परेशान हैं, तो वहीं आम लोग भी बढ़े दाम में प्याज खरीद पाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। मुंगेली जिले के चिल्फी चौकी में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया, जहां पर घर के सामने से नाबालिग का गांव के ही 2 युवक अपहरण कर ले गए और सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट, अपहरण और छेड़खानी के अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नवतरी के मगरलोड पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी करने वाले हरजीत कौर नाम की महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नूतन साहू ने भिलाई के हरजीत कौर को नौकरी लगाने के नाम पर 1,99,999 का पेमेंट उसके खाते में कर डाला। नौकरी नहीं लगने पर और न ही विज्ञापन जारी होने पर जब नूतन साहू को ठगे जाने का एहसास हुआ तो 23 अक्टूबर को मगरलोड थाना में हरजीत कौर के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया। रविवार की सुबह रायपुर के सरस्वती थाना के गोल्डन ARC अपार्टमेंट कॉलोनी से आरोपी हरजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। जगदलपुर में रात में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बस्तर IG P सुंदरराज और SP दीपक कुमार झा ने रात में शहर का भ्रमण किया। बस्तर IG ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत शहर के होटल और लॉज का जायजा लिया। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर महिलाओं और लड़कियों से सुरक्षा को लेकर दोनों पुलिस अधिकारियों ने बात की और रात में यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में सवाल किए। और इसी के साथ सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।